हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। आज स्टूडेंट्स हम अपनी यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीन समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मीन में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। इन 3 साइड्स और 3 एंगल्स में स्टूडेंट्स हमें अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के लिए जो उनका मेजरमेंट करना होता है वो सब ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में ही होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल पे बेस होती है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री केवल एक ही ट्राइंगल पे बेस होती है और उस ट्राइंगल की टाइप होती है राइट एंगल ट्राइंगल। वो केवल ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है। तो समझिए स्टूडेंट्स, अब राइट एंगल ट्राइंगल बनता कैसे है। अगर एक सीधी साइड है हमारे पास, अगर एक स्ट्रेट साइड इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या होता है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ हमारा जिस एंगल के लिए हम काम करते हैं, माना ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है वो ए बी सी है और उसका बी जो है राइट एंगल है। ए अगर हमारा थीटा है, अगर हम ए एंगल के अकॉर्डिंग काम करें तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स काम करेंगे उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जो अब अदर साइड बची आपकी वो होगी हमारी बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हमेशा हाइपोटेनस। तो हमने आपको उसमें स्टूडेंट अभी 3 चीज़ें बताई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो बेस होती है वो होती है केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे। मतलब आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, इसके अलावा कोई ट्राइंगल नहीं मिलेगा। अब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमने इसको समझाया। हमने क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया ए बी सी जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि इसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और बाकी जो दोनों बचे हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो अदर साइड बची उसे बोलते हैं बेस, और जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में से पहले जो हमने पढ़ा वो देखेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल द longest side is हाइपोटेनियस। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी कौन सी होती है। ये केवल जो आपको मैंने नेम दिए हैं साइड्स के वो केवल राइट एंगल में ही होते हैं, बाकी और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं, बाकी और किसी में नहीं होते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो एक नंबर का क्वेश्चन हमारा ये बन गया जिसको आपको ध्यान रखना है। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है, नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारा एंगल होगा, एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है नी, एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आपको उसको ध्यान रखना है, मैं समझा दे रहा हूँ उसे। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैं दूसरा आपके यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं हम यहाँ पे। इसमें क्या है स्टूडेंट समझिए, अगर मैंने ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, इसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अगर मैंने आपका एंगल यहाँ ना मान के यहाँ मान लिया कि हम इस एंगल सी के लिए काम कर रहे हैं ना कि ए के लिए। अगर हम ए के लिए काम करते तो ए के सामने की साइड हमारे परपेंडिकुलर है, लेकिन हम काम कर रहे हैं यहाँ पे सी के लिए, तो सी के सामने की साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं। यहाँ पे देखिए एक बार समझ लीजिए, इस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर है और यहाँ पे इस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या क्या हो गया, ये हमारा बेस बन चुका है।
और ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारी कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए हाइपोटेनस को कभी चेंज नहीं करता, ये हमारी ऐसी होगी, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। अब एक चीज़ स्टूडेंट और देख लीजिए, अगर इस ट्राइंगल के अंदर हमें किन्हीं दो साइड का पता है और तीसरी साइड का नहीं पता है, मतलब इसमें अगर हमें दो बेस और परपेंडिकुलर का पता है, हाइपोटेनस का नहीं पता है, तो उसके लिए हमें एक थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है नहीं, क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बता दिया कि ये आपको थ्योरम कब यूज़ करनी पड़ती है, अगर हमें ट्राइंगल के अंदर दो साइड का पता है और तीसरी साइड का नहीं पता है। कोई भी दो साइड का पता हो, तीसरी साइड का ना पता हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस एक हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारी? हाइपोटेनस। लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड जो है हमारी ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूज़ करके दिखाएंगे इसे कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ठीक है। उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अभी तक हम आपको कितनी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट चीज़ थी हमारी कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होती है, एंगल के सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी ये है। अब तीन चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है हमारी फोर क्या है? देखो, हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है डिग्री में, एक होता है रेडियन में। अब जो डिग्री में रेडियन में क्या क्या डिफरेंस है उसे बता देता हूँ मैं। देखिए, डिग्री, अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स पाई बाई 180 की। एग्जाम्पल दिखा देते हैं एक आपको, डिग्री में कैसे होते हैं। जैसे ये लिखा है तो डिग्री में स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारा किस में है? डिग्री में। अगर ऐसा आपको लिखा मिले और यहाँ पे इस तरीके से डॉट मिले तो आप समझ जाना कि आपका डिग्री तो 30 डिग्री। अगर हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या पता है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पाई बाई 180 की। तो हम इसमें पाई बाई 180 की क्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं? 30 में। अब 36 कितना होता है? 180। तो कितना आ गया यहाँ पे? पाई बाई 6 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने क्या काम करा? देखो, डिग्री में था और डिग्री को हमने कन्वर्ट करा रेडियन में। इसका मतलब अगर आपको रेडियन में एंगल मिलेगा तो वो आपको पाई की फॉर्म में मिले, या फिर खाली भी मिल सकता है 5/4, 3/4, इस तरह से मिल सकता है। तो आप अगर आपको एंगल रेडियन में मिलता है तो वहाँ पे पाई मिलेगा। ठीक है नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क कि आप 45 को रेडियन में चेंज करेंगे, 60 को रेडियन में चेंज करेंगे एंड 90 को रेडियन में चेंज करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट। जिस तरीके से स्टूडेंट हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा है, इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में। रेडियन को डिग्री में, ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट करेंगे। अगर हम ऐसी कंडीशन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपके मल्टीप्लाई इसके अपोजिट से करेंगे, रेसिप्रोकल से करेंगे। देखिए, 180 अपॉन पाई से, यहाँ पे पाई अपॉन 180 था, यहाँ पे 180 अपॉन पाई है। इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें ये मिला पाई बाई 4, तो ये आपका रेडियन में मिला। मुझे कन्वर्ट करना है इसे किस में? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में मैं इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट 180 अपॉन पाई की। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 4 से इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। तो ये हो गया आपका कितना? 45 डिग्री। इस तरीके से मैंने रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट? डिग्री में। आपका घर का काम क्या है? पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 3। आप इन सब को कन्वर्ट करोगे किस में? डिग्री में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने आपको केवल 5 टॉपिक क्लियर कराए हैं। इन 5 टॉपिक को आप अच्छे समझोगे और करोगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे। आगे हम कैसे करेंगे देखिए। अब हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वहाँ से हमारा ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट्स वही सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आप कॉपी पेन निकाल कर स्टूडेंट नोट करते रहिए, जिससे आपको अच्छे समझ में आता रहे। यहाँ आपकी रेगुलर क्लास चलेगी इस चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करा, हमें पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कस करनी है हमें। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लिया। मैंने एंगल यहाँ पे मान लिया ABC, बी एंगल हमारा 90 डिग्री का, मैंने इसे थीटा, ये एंगल में इस एंगल पे लेके चल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, इसके सामने की जो साइड होगी वो कितनी होगी, परपेंडिकुलर होगी। मैंने इसे परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, तो आपको याद रहे कि BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। AB हमारा क्या है, बेस है, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इनके नेम लिख दिए। नेम लिखने के बाद अब से सबसे मेन चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझने की, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 6 रेशो होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हमें समझना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 6 रेशो होते हैं। वो 6 रेशो कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसे समझना है हमें। देखिए वो 6 रेशो कौन कौन से हैं। तो 6 रेशो में सबसे पहला आएगा हमारा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम अब से परपेंडिकुलर को P लिखेंगे, हाइपोटेनस को H लिखेंगे, और बेस को B लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पास इस ट्राइंगल से 6 रेशो बन के आएंगे। किन के, साइडों के। ठीक है नहीं, हमारे पास 3 साइड हैं, हम हर बार क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 साइड का रेशो लेंगे। ठीक है, इस तरीके से टोटल रेशो जो बनते हैं वो 6 बनते हैं। उन 6 रेशो से ही क्या बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा P/H, एक हम इसी का अपोजिट कर लेते हैं, H/P। ठीक है, जिस तरीके से P/H इस तरह से हमने क्या कर लिया, B/H, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका भी अपोजिट कर लो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब बचा हमारे पास केवल P/B, और ये हो गया हमारा B/P। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 रेशो हो गए। अब इन रेशो के नेम भी है स्टूडेंट, जिन पे हमारा काम चलता है। P/H, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट की हम बात करें तो इस रेशो को हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो साहब ध्यान से समझना है, इसे क्या बोलते हैं, साइन। इस थीटा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। तो साइन थीटा हमारा कितना हो गया, P/H। साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा हो गया हमारा कोसेक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाम याद रखना है आपको, कि P/H वाले रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। या आप समझ लो कि साइन थीटा, अगर आपसे पूछे साइन थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर आपने इसे याद कर लिया तो ये वाला रेशियो आपके अपना आप याद हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा साइन का रेशियो बना है, इसी तरीके से हमारा ये रेशियो बनेगा कि अगर बेस अपॉन हाइट हो तो उसे हम बोलते हैं कोस। ठीक है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस हो तो उसे बोलते हैं हम क्या, सेक। तो इस समय एक बात का पता चला कि कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। इसका मतलब ये दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है नहीं, ये मान लें कि इसका जो उल्टा भाई है ये सेक है, और इसका जो उल्टा भाई है ये कोस है। ठीक है नहीं, ये सीधे भाई समझेंगे हम, ये समझेंगे उल्टे भाई। अब देखिए P/B, ठीक है, ये होता है हमारा टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने कितने रेशियो पढ़े, 6 रेशियो पढ़े, और 6 रेशियो के अब हमें नाम भी पता चल गए कि ये साइन है, कोस है, टेन है। कोस है, सेक और कोट। इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कोट। तो ये हमारे, हम याद करेंगे कि हमारे सीधे भाई हैं, और इन सीधे भाइयों के क्या हैं, उल्टे भाई हैं। साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इसे कोसेक बोलते हैं। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है नहीं, तो आप लिख लिख के पहले आप इन्हें क्या करोगे, याद करोगे। अब इन्हें स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन्हें लिखना, मतलब कि इन्हें भूल जाते हैं कि किस तरीके से याद करें। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा लर्निंग मेथड बना रखा है, जिसको आपको ध्यान रखना है। और लर्निंग मेथड क्या है हमारा, देखिए P/B, H/B। ठीक है, ये चीज़ तो आपकी क्या होगी, देखिए P मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान। B मतलब भूखा प्यासा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा। और हिंदुस्तान कैसा, अब देखिए हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना आसान है यहाँ से याद करना। आप समझिए स्टूडेंट कि P/H, पहला वाला हमारा क्या बन गया, साइन थीटा। B/H, दूसरा वाला हमारा क्या बन गया, कोस थीटा। P/B, तीसरा वाला हमारा क्या बन गया, टेन थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करा, जो हमारे ये थे
मेन रेशो, इन मेन रेशो को हमने लर्न कर लिया। सिंपल सी बात है, अगर हमारी 3 रेशो याद होगी, अगर हमें पता चल गया कि इनके उल्टे ये होते हैं, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्हें भी लर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो अगर हमें चलिए साइन पी अपॉन एच है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। बस उसे उल्टा कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे ना, पता कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये इसका बेस था, जहाँ से हमारा सबसे पहला बेस चालू हुआ। उससे पहले हमने जो बताया था आपको, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपके 1 नंबर के ऑप्शनल में से आ जाती हैं, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे वे चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो फॉर्मूले मेन बनते हैं हमारे, देखिए जो हमने याद करा था बस उन्हीं को बताएंगे। हमने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो हम इसे लिखते हैं कोसेक, 1/कोसेक, 1/कोसेक लिख लिया हमने। कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हमने साइन को लिखा, क्योंकि अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन भी तो होगा, तो 1/sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोस थीटा को लिख लेते हैं 1/sec थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/cos थीटा। देखिए कितना ईजी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/cot थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख देते हैं हम, 1/tan थीटा। बस ये अपोजिट है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं है। बस हमें एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, क्या, ये हमारी मेन है, कभी कभी हमें फॉर्मूला में यूज़ करनी पड़ेगी कि टेन और कोट के एक एक फॉर्मूले और होते हैं। देखो एक तो ये होते हैं अपोजिट वाले, टेन को हम साइन अपॉन कोस भी बोल देते हैं। ठीक है नहीं, इसी तरीके से कोट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लर्निंग मेथड एक और बता देते हैं। अब तक हमने जितना काम किया है, देखिए हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का अपोजिट कितना हो गया आपका, कोसेक थीटा। कोस का कितना हो गया, सेक थीटा। टेन का कितना हो गया आपका, कोट थीटा। तो देखिए ये हमारे जो है ना सीधे भाई हैं। इन सीधे भाई के उल्टे भाई कौन है, ये रे कोसेक थीटा। तो साइन से कोस, कोस का सेक। ये आप बार बार जब रिवाइज करोगे तो ये आपके अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और आपने लर्न कर लिए तो नेक्स्ट टाइम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अच्छे से वो एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी, और आप नंबर भी बहुत अच्छे से इसमें लेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसे अच्छे से लर्न करें। नोट्स बनाने से के साथ साथ आप वीडियो को देखकर समझा भी करें, जिससे आपको पता चले कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी अगले क्लास के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।